नमस्कार, सन्मान में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ पूजा यादव। आज हम आ गए हैं जो सोहा बाजार राजबाड़ी में, यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर है जो है बबलू कोचिंग सेंटर। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बबलू सर, जो कि गरीब बच्चों को कपड़ा देते हैं, बुक्स देते हैं, साथ ही ब्लड कैंप भी करते हैं। तो आइए इनसे इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका सन्मान में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो आप ये कोचिंग सेंटर मतलब कब से चला रहे हैं? कोचिंग सेंटर में चल रहा है 95-94 से चल रहा है और उस दिन से कोचिंग चल रहा है। अच्छा, ये मतलब इतना पुराना कोचिंग सेंटर है, तो इसके बारे में आप बताइए कि यहाँ पर क्या क्या आप काम करते हैं, कैसे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, क्या क्या मतलब सुविधा मिलता है? देखिए, मैं तो स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं, उनको साथ साथ जब हम देखे पढ़ाते हैं 96-7 में देखा क्या ब्लड का बहुत क्राइसिस हुआ है। मेरा एक स्टूडेंट का उनका उस टाइम ऑपरेशन था, तो उनका ब्लड के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया था। वो कुछ दिन बाद उसको बहुत तबीयत खराब हो गया। तो मैं उस टाइम सोचा मैं क्यों खुद एक कैम्प नहीं करें। तो सब स्टूडेंट से बात किया कि चलो हम अगर 10-15 भी मिल के एक ब्लड कैम्प किया तो 15 अगर स्टूडेंट्स ब्लड हो गया तो उससे तो 15 × 2 50 तो स्टूडेंट अब सेव हो सकता है। तो उसी टाइम मेरा आइडिया आया था। हम गवर्नमेंट में सेंट्रल ब्लड बैंक में गया था, तो लोग बोला आपका कैम्प मिनिमम 25 से 20 होना चाहिए ना, 25 मेरा हो जाएगा। तो उस टाइम फर्स्ट कैम्प जब किया था 30 या 35 स्टूडेंट मेरा फर्स्ट ब्लड कैम्प किया था। उसके बाद हम हर साल 10 सेंट्रल ब्लड बैंक बोलते हैं तो हम लोग करते हैं, हर साल ब्लड कैम्प करते हैं। कभी कभी 2 बार भी हो जाता है। अच्छा, मतलब आप क्या क्या काम करते हैं? सिर्फ ब्लड कैंप है क्या? नहीं, देखिए हम लोग को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी होता है। जैसे कभी स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है, हम लोग को सोहा बाजार देखिए जाइएगा बाग बाजार में, स्ट्रीट चिल्ड्रन लोग बच्चा लोग रहते हैं, तो उन लोग को कपड़ा के लिए प्रॉब्लम होता है। उन लोग को ठंडा के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उन लोग को स्वेटर एवं उन लोग को कपड़ा फपड़ा देना ये सब भी चलता है, ठीक है ना। और कभी कभी हम लोग देखिए जैसे जो कैंप होते जैसे विधवा लोग होते हैं ना, जो माँ लोग, उन लोग को हम लोग कपड़ा वपड़ा पूजा का टाइम में देते हैं और उनको साथ साथ उन लोग को देखभाल भी कभी कभी करते हैं। यही चलते हैं। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये मतलब ये करने के पीछे का क्या उद्देश्य है आपको? देखिए, मैं एक टीचर हूँ। टीचर खाली स्टूडेंट से लेंगे इस थिंग नहीं है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो मेरा टीचर हिसाब समाज को भी देखना है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप करना है, गरीब लोग को भी देखना है, गरीब जैसे स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको कैसे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे, ये भी मेरा ख्याल करना है। खाली मैं अपना अगर देखेंगे तो होगा नहीं, तो समाज को लेकर चलना है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट सोचिए कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको बुक के प्रॉब्लम के लोग एग्ज़ाम दे नहीं सकता, तो उसको हम लोग कैसे बुक प्रोवाइड करेंगे, तो उसे बुक देते हैं। हर स्टूडेंट को नहीं हो सकता है। देखिए 50 लड़का पढ़ता है तो उसमें देखा कि 10 या 12 लड़का का बुक सब प्रॉब्लम है, तो उसको बुक्स लेकर सॉल्व हम लोग करते हैं। तो कभी कभी किसी का कॉलेज में भर्ती के लिए प्रॉब्लम होता है तो वो भी थोड़ा सा हेल्प कर लेते हैं। इसे ये सब चलते कभी है, हमेशा चलते मतलब आप जो कॉलेज में हेल्प करते हैं वो क्या प्राइवेट कॉलेज में करते हैं, गवर्नमेंट का जी। मेरा जो सब स्टूडेंट जो आता है सब गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज का, जैसे जयपुरिया कॉलेज, मोहिंद्र कॉलेज है, सिटी कॉलेज, जैसे वो लड़का सिटी कॉलेज में पढ़ता है, इस मोहिंद्र कॉलेज में पढ़ता है, इसी गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा से आप पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरह के बच्चे आते हैं? सिर्फ गरीब बच्चे आते हैं कि हर नहीं, देखिए हर टाइप का स्टूडेंट आता है। जैसे मिडिल क्लास का भी स्टूडेंट आता है, कभी कभी गरीब बच्चा भी आता है जिसको पापा सोचिए एक लड़का है यहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, उनका नाम है पवन। देखिए उनका पापा इतना माने क्या बोले, एक तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। तो अगर उसको हम बुक दे के हेल्प नहीं करेंगे, देखिए आज वो जयपुरिया कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स उसको मिला इस बार अकाउंट्स में 5th सेम में 92 मार्क्स उसको मिला है। तो ये मुझसे सो प्राउड कर, उसको हम थोड़ा बुक दे देते हो, 2-4 बुक दे के आगे हेल्प करेंगे तो उसको और अच्छा हेल्प होगा। अगर हम उसको और भी हेल्प करेंगे तो सीए पढ़ सकेंगे। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा आइडिया है जिसको कैसे और भी उसको पढ़ाई में हम लोग हेल्प कर सकेंगे, ऐसा चलता है हम लोग। अच्छा, आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो आगे आपको मतलब लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं या बढ़े हैं बहुत सारे, तो उसके बारे में अगर आप बताएं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे मेरा इस साल एक स्टूडेंट था सुब्रतो गोस्वामी, इस साल सीए फाइनल पास किया है, तो मेरे पास पढ़ते थे। तो इस बार ब्लड डोनेशन कैंप में उसको बुलाया था, तो वो आया था, खुद ब्लड भी दिया और उसको साथ साथ मेरा भी वो प्रशंसा भी किया, जैसे मुझे बहुत गाइडेंस किया, ऐसे बोला था। तो देखिए वो तो उनका वो था, खुद कर लिया, लेकिन सबको तो हम हेल्प करते हैं, सब तो सीए नहीं हो सकता ना, किसी को सब गाइड करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं हर स्टूडेंट को आगे बढ़ो, खुद कुछ करो, इसे हम लोग को सुनाता है। अच्छा, ये जो मतलब आपका जो ये कोचिंग है, तो इसके बारे में आप लोग
और मतलब ऐसा कोई और कोचिंग आपका कोई सेंटर है जहाँ पर ऐसे काम होते हैं कि सिर्फ यही है कभी? देखिए हम सबसे आगे 16 मेट्रो के स्टेशन पर आते थे, तो वहाँ पर हम 20 साल 25 साल पढ़ाया था। तो 2020 के बाद हम यहाँ पर 2000 राजबाड़ी में आया, क्योंकि वहाँ पर कोविड के टाइम में क्या हुआ, पुलिस थाना, लोकल थाना बोले सब थोड़ा जाएगा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो उसके बाद यहाँ पर जाएगा लिया। तो वहाँ पर मैं पहले पढ़ाते थे, ठीक है ना, तो वहाँ पर पढ़ाते थे, फिर उसके बाद यहाँ पर 16 राजबाड़ी में आया 20 साल। अच्छा, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है कि आप बच्चों को फ्री बुक देते हैं, फ्री मतलब? देखिए मैं ट्यूशन जो करते हैं, हर लड़का को तो फ्री नहीं दे सकता ना, उसी से इनकम होता है। अगर हम 100 रुपया भी इनकम करेंगे तो हम सोचते हैं 20 रुपया स्टूडेंट के लिए कुछ हम करेंगे, क्या 10 रुपया हम इस लोग को लिए कुछ करेंगे, यही हम सोचते हैं। तो उसी से हमको जो चलता भी है, और स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के वो भी सॉल्व करते हैं। ब्लड डोनर्स में जो खर्चे, जब गवर्नमेंट क्या एक ब्लड डोनर के लिए सोचिए 25 रुपया आता है, तो उससे तो होता है जैसे एक ब्लड डोनर कैंप करते हैं, लड़का को हम लोग क्या थोड़ा गर्म दूध देना पड़ता है, थोड़ा पान रोटी दिन के देना, इट्स जस्ट सिंपल होकर एक ब्लड डोनर कैंप करते हैं, इसे चल जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस जो आप कर रहे हैं उसके लिए कोई पॉलिसी निकालनी चाहिए जिससे गरीब बच्चों को सुविधा हो, या फिर जो गरीब है जो नहीं पढ़ पाते हैं? हाँ देखिए, गवर्नमेंट को जो स्टूडेंट्स पढ़ने का लायक है, जो अच्छा रिजल्ट करता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको सहायता करने के लिए, नहीं तो ये लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देखिए मेरा जैसे एक टीचर, एक दो टीचर, सोचिए समाज में हर जगह को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मेरा भी तो कुछ फैमिली है, तो अगर गवर्नमेंट भी इसको साथ हो तो और आगे बढ़े। जैसे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ पॉलिसी है, लेकिन एक बात देखें, जैसे एक लड़का पढ़ने के लिए लोन जब लेते हैं, एजुकेशन लोन बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये मेरा दुख है। पढ़ाई में इंटरेस्ट इतना क्यों लेता है गवर्नमेंट इसके को कम करने चाहिए। जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, गवर्नमेंट उसको फ्री में लोन देने से सब अच्छा होगा, इंटरेस्ट उसको फ्री मुकुब करेगा तो वो और आगे बढ़ जाएगा, इससे मेरा देश आगे बढ़ जाएगा, यही मुझे करना है। अच्छा, ये जो आप काम करते हैं इसका कोई आपका कोई टीम है क्या, आप अकेले ऐसे? जैसे मेरा टीम देखिए, मेरा जो मिसेस है और पिता पाल, वो भी सोचिए मेरा साथ 2012 से एक साथ हम लोग करते हैं। इनको साथ साथ मेरे जो स्टूडेंट है, जैसे किंगशुक है, रितम है, पवन है, ये लोग भी मेरा साथ रहते हैं। लेकिन हर साल तो नहीं सकते, ये लोग 4 साल 5, ये लोग को जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, एमकॉम कंप्लीट हो गया, ये लोग सीए पढ़ रहे हैं, तो ये लोग कभी जब भी हम कैंप होता है तभी लोग आता है। जैसे एक लड़के रिया, अर्जुन, संजू, ये लोग को जब भी हम बुलाते हैं, ये टीम मेरे पास आ जाता है, हमरा आ जाओ एक साथ हम लोग काम, वो लोग भी बहुत खुशी होता है। जैसे यार कोई भी काम करिए तो हम लोग को बुलाइए, तो हम कभी छुट्टी के दिन भी काम एक तो अलाउंस करते ऐसा से काम करें। इस बार हम लोग यही करें। जैसे एक मेरा स्टूडेंट था कुंदन, वो कुंदन के उसे पीएनबी में जॉब मिला, तो वो बोला सर मेरा फर्स्ट तनख्वाह है, वो आपका स्ट्रीट चिल्ड्रन को हम हेल्प करेंगे। ठीक है आ जाओ। तो वो क्या क्या बहुत सा कंबल टम्बल लेकर आया, तो लोग को हेल्प कर रहे थे। इससे स्टूडेंट लोग भी वो सीखता है, तो हम भी सर आपको जैसे करेंगे। ऐसे होता है कि मतलब जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को ब्लड देने से मना करते हैं, तो उसके लिए आप कैसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं ऐसे देना चाहिए? देखिए मेरा माँ भी था, हम स्टूडेंट से बोलता है जी, मेरा माँ बोलता कभी ब्लड मत देना, क्योंकि वो सोचते हैं ब्लड देने से उनका बेटा का तबीयत खराब हो जाएगा। तो मैं उन लोगों को बहुत, देखिए कोई भी भला काम करने के लिए कभी झूठ बोलना, वो भगवान से बहुत बड़ा गीता में लिखा है, बहुत भला काम करने के लिए कभी झूठ भी बोला करो, ठीक है। आप ब्लड दे के मम्मी पापा को बोलो हमें ब्लड दिया। अगर आप सुस्त है, अगर आपको वेट 50 किलो है, अगर आप 18 साल से उम्र है, डॉक्टर आपको चेकअप करेंगे, उसके बाद ब्लड दीजिए। अगर आपका गार्जियन गुस्सा होगा तो एक बार बोलिए ब्लड देना कोई खराब नहीं है, उनको समझाना पड़ेगा। आप ब्लड दीजिए, दे के देखिए कैसा रहा है। अगर जो स्टूडेंट ये ब्लड देने से खराब होगा, हम लोग उसको कभी बोलते नहीं ब्लड दिया करो, क्योंकि पहले हम लोग देखते हैं उनको स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, उनको वेट है ठीक है कि नहीं, तब उनको समझाता है ब्लड देना क्या। जैसे हर साल ब्लड होता है, हम लोग जूनियर जो है 15-16 जो एचएस पढ़ता है सीबीएसई, उनको दिखाता है देखो कैसे ब्लड दे रहा है, कैसे क्या काम है, बहुत पुण्य काम होता है। एक ब्लड देने से शरीर में बहुत हमको हल्का होता है, बहुत कुछ हमको जाम भी निकल जाता है, उससे क्या बहुत फायदा भी होता है, एक बहुत सा जीवन को मिलता है। एक ब्लड देने से 3 जीवन मिल सकता है, इसे बोल 3 तो आदमी को ब्लड मिल सकता है। और क्या शरीर में बहुत तंदुरुस्त है। जैसे हम क्या हर साल 2 बार ब्लड देता है। इस बार क्या हुआ, दिसंबर महीने में मेडिकल बैंक में हम ब्लड दिया था, फिर मैं कोचिंग में ब्लड दिया। सब स्टूडेंट सर मत ब्लड दियो, नहीं, अगर हम खुद ब्लड नहीं देंगे तो नेता लोग को जैसे हो जाएगा, बोलेंगे आप ब्लड दे रहे हैं, सब ब्लड दो, हम नहीं देंगे, नहीं हम भी तो ब्लड देंगे, थोड़ा सा वेट करो 10 मिनट। मैं थोड़ा पानी पी के थोड़ा रेस्ट लेके, तो डॉक्टर बोला थोड़ा सा पेशेंट बोला नहीं, थोड़ा टेंशन था
इतना लड़का लोग ब्लड दे, 50-60 लड़का ब्लड दे रहा है, तो मेरा चिंता था किसी का अगर तबीयत खराब हो जाएगा, उनका मम्मी पापा अगर क्या सोचेंगे, बोले सर हमारा बेटा बेटी को ब्लड दे लेगा, तो वो लड़का जब से तंदुरुस्त घर ना जाएगा, सुस्त रहेगा, तभी मेरा टेंशन दूर होता है। इसीलिए थोड़ा हमको टेंशन रहता है, हर साल भी ऐसा होता है, फिर हम आस्ते आस्ते रिकवर करते हैं। अच्छा, ये जो कैंप है वो आपका कहाँ लगाते हैं कि यही घर पे, अच्छा यही घर में। आगे था मेट्रो स्टेशन, उसका फुटपाथ में कैंप करते थे, तो इसलिए में पहले प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे पुलिस का परमिशन लेना पड़ता है, काउंसलर का भी परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि कभी कोई देखिए कोई भी भला काम करते ना, सब आदमी पहले उसमें ऑब्जेक्शन करते हैं। हम लोग को क्या ब्लड कैंप सोचे 3 घंटा होता है, सिंपल, हम लोग कोई माइक फाइक लगाता नहीं है, जस्ट रोज पानी बरसात ना होना चाहिए, एक तो ट्रिपल लगाते थे और फुटपाथ में पहले कैंप करते थे। इसी से 15-20 साल तो उसे वहीं पर कैंप किया, फिर वहाँ पर घर में कभी कभी करते थे, लेकिन हम लोग रोके नहीं हैं। क्लाम में हम लोग हर साल करते, कोई यहाँ तो कंप्लेन कर दिया था तो पुलिस का थाना भी, वो लोग भी हम लोग से कोऑपरेट किया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आया जाता, यहाँ इस राजबाड़ी का मेंबर जो है वो लोग गेट खोल देते हैं, राजबाड़ी के मेंबर देवाशीष देव और शुभाशीष देव, वो लोग भी हम लोग को बहुत सहायता करता है। कभी भी हम लोग से 1 पैसा लेना नहीं, क्योंकि सोशल काम करते हैं। यहाँ का जो लोकल काउंसलर है वो भी बहुत हेल्प करता है, आते हैं हम लोग को साथ देते हैं, बस इस करते हैं। अच्छा, ये जो आप ब्लड देते हैं तो आप क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में देते हैं, गवर्नमेंट? हम कभी भी प्राइवेट में नहीं देते हैं, क्योंकि मेरा मन में है अगर ब्लड डोनेट करना है तो गवर्नमेंट को ब्लड डोनेट करो। पता है मुझे है, एक ब्लड के लिए है तो खूब बहुत कम पैसे मिले, पैसा से मतलब आप तो डोनेट कर रहे हैं। अब जब डोनेट कर रहे हैं तो पैसा से क्या, हम सभी से बोलते हैं, हर क्लब को बोलते हैं गवर्नमेंट को ब्लड दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को ब्लड देने से वो ब्लड गरीब आदमी को मिलेगा। जैसे आरजी कॉलेज मेडिकल आपको डोनेट किया, आपको देखा नहीं, जैसे बहुत सा प्राइवेट संस्था मुझे आया, आप ब्लड दीजिए इस यहाँ पर हम लोग को दीजिए, आप लोग को स्टेज बना देंगे, आप लोग को ऐसा आपको कुछ गिफ्ट देंगे। हम बोला देखिए क्षमा करिए, ये अगर गिफ्ट लेना है, अगर ऐसा करना हो तो दूसरा रास्ता है। तो मैं तो ट्यूशन में आया इस सोशल काम के, गवर्नमेंट को जो पैसा से बदना है, जहाँ ब्लड गरीब आदमी को मिलेगा, यही मेरा मेन लक्ष्य है। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन। साल में कितना बार आप ये कैंप लगाते हैं? देखिए साल में एक बार हम करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे इलेक्शन हो गया, जैसे इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, कैंप हर जगह बंद हो जाता है। जैसे जितना भी क्लब होता है, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी होता है, वो लोग भी कैंप ब्लड डोनेशन कैंप बंद कर देते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, वो लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं और एक बार काम करिए। तो हम अगर बोलते ठीक है कम, तो लोग बोले 25 भी करिए, तो सर उससे भी चल जाएगा, 25 × 3 75 पैसे हो जाता है। तो कभी कभी हम 3 बार भी 2 बार भी काम करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर हर एज का लोग ऐड कर सकते हैं? देखिए हर साल नया, जिसका उम्र 18 साल हुआ है, इस बार भी आप देखिए, आपको दिखा रहा लिस्ट दिखा रहे हैं, 18 साल उम्र हुआ, कम से कम 25 से 30 लड़का जस्ट नया ब्लड दिया। 18 साल जस्ट क्रॉस किया, 11 एग्जाम दिया, CBSE एग्जाम दिया, ICSE एग्जाम दिया, उस लड़के को हम बुलाया कि तुम आना, ब्लड नहीं तुम आना, आके देखा करो। उनको आया, उनको हम समझाया कि ब्लड देने से अच्छा होता है, पुण्य काम होता है। बहुत बात समझाने के बाद वो भी बोले हाँ सर हम भी ब्लड देंगे। सर मेरा तबीयत नहीं, कभी नहीं तबीयत है, बहुत तबीयत तुम्हारा खराब होगा तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। अगर आपका कुछ तबीयत खराब हो गया तो रेस्पॉन्स मेरा है। फिर भी हम बोलते अगर आपका मम्मी पापा को कुछ हो गया तो आप कैसे ब्लड देंगे, तो मेरे पास आके ब्लड देना सीख लीजिए। कभी आपको घर में आके किसी को ब्लड होता, आप फोन करके बोलेगा सर बाबू सर आपको मुझे ब्लड दीजिए। सबसे आगे आप खुद ब्लड देना सीख जाइए। आप अपने मम्मी पापा को, अगर आपका मम्मी आपको हार्ट अटैक हो गया तो संग संग ब्लड की जरूरत हुआ तो आप कहाँ खोजेंगे, इसको उसको खोजेंगे, आप संग संग सो जाइए। क्योंकि अभी जितना प्राइवेट संस्था है वो क्या बोलता है, आप डोनर लेके आइए, डोनर लेके आइए तो उससे ब्लड लेके आपको ब्लड देंगे। अभी ऐसा बहुत बोलता है, तो किसी हर फैमिली में, हर घर में एक ब्लड डोनर रह जाएगा तो ब्लड का क्राइसिस बहुत घर कम हो जाएगा। तो मेरा यही लक्ष्य है, घर में ब्लड डोनर करना। मतलब आपका जो प्रोफेशन है वो शुरू से आपके परिवार में आप पहले हैं जो ये चालू किया, कि पहले भी ऐसे कोई? नहीं, मेरा फैमिली में इस सब ट्यूशन में कोई नहीं था, मैं ही ट्यूशन में आया है। अब मेरा यही था, एम ही था जब मैं प्राइवेट ट्यूशन ही करेंगे। पहले तो सबको पढ़ाते थे, जैसे बहुत गरीबी स्टूडेंट था, लेकिन वो लोग पढ़ाते तो वो लोग मेरा एडवर्टाइजमेंट हो गया। देखिए मैं कभी ऐड नहीं करते, क्योंकि अगर स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाएंगे तो वही मेरा ऐड हो जाएगा। देखिए ये जो लड़का है किंगशिप, उनका मम्मी को भी मैं पढ़ाया था, तो उसका मम्मी भी मुझसे पढ़ते थे, उनका मौसी जो है वो भी पढ़ते थे। अभी उसका बेटा को भी है, उस BCom 5th सेमेस्टर पढ़ रहा है। तो इनका मतलब देखिए एक तो ये भी एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो क्योंकि अगर हम किसी को अच्छे से पढ़ाएंगे तो वो ऐड उसको 7 साल उसको सोशल वर्क सिखाते हैं, जो उसको समझाते कैसे वो भी कैसे ब्लड देना चाहिए, कैसे क्या सोशल वर्क करना चाहिए,
ये लोग को लेके गया था, चलो वो तारकेश्वर में वहाँ पर एक ये है, वहाँ पर जैसे माँ लोग रहता है, उन लोग को हम लोग कैसे हेल्प, कुछ भी हेल्प करेंगे। अगर उन लोग को कुछ दवाई को हेल्प कर दिया, कुछ उन लोग को दवाई के लिए, प्रेशर के लिए, कुछ शुगर के लिए अगर दवाई हम लोग खरीद के दे दिया तो हम लोग को भी संतुष्टि मिल सकता है। अगर हम पूजा में 5,000 रुपया खर्चा करके कपड़ा खरीद सकते हैं तो अगर 500 रुपया कोई माँ को दे नहीं सकता है, तो ये मेरा मन करता है, और कुछ नहीं है। अच्छा, आगे वाला जनरेशन आपका आने वाला भी इसमें आगे बढ़ेगा, क्या लगता है आपको? हम देखिए ये 3-4 काम मैं हमेशा करूँगा। एक तो ब्लड प्रेशर का व्हाट्सअप करूँगा। नंबर 2, चिल्ड्रेन लोग को, जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन लोग को हम हमेशा देखेंगे, क्योंकि रास्ते में हम आप देखिएगा, आप कभी भी मेरा साथ जाइएगा तो सैड सैड बुलाता है, बच्चा लड़कियों भी सैड सैड बुलाता है। क्यों बुलाता है? देखिए वो प्यार है, क्योंकि उसको हम प्यार से बुलाते हैं, किसका नाम वैसे है, उसको एक तो कपड़ा देते हैं। माँ लोग जब जाते हैं तो रोते हैं, बाबू तुम क्या नो आशीष ना, तो हम सोचते हैं अगर खाली हाथ में जाएँ तो उसको माँ एक तो कपड़ा, एक तो कुछ खाना, तो बाबू आया करो, हम जरूर आएंगे। ऐसा तो चलते रहता है। फिर इसको साथ साथ बुक किताब तो हमेशा चलता है स्टूडेंट का। किसी कोई बोला सर ऐसा बुक नहीं है, हर लड़का बोल नहीं सकता जी मेरे पास बुक नहीं है। कोई मजबूर में है तो उसको हम सोचते क्यों नहीं बुक खरीद रहे, तो हम एक तो पब्लिशर से बोलते 2 छोटे बुक दीजिए, ज़्यादा डिस्काउंट मुझे दीजिए। अब अगर कस्टमर को 20% दे तो मुझे 25% का डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि मुझे 4-5 बुक चाहिए। तो लेके वो लोग को बोलते चलो ये बुक तुम लो, तुम पढ़ो, फिर हमको दया करो। ये आपको कैसे पता चलता है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं बुक्स? बच्चा यहाँ पर जब आता है ना तब जो कि बुक खरीद नहीं सकता है, तो हम बोलते हैं ऐसा बुक ऐसा पढ़ाई। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन कराते हैं, BCom ऑनर्स पढ़ाते हैं, कभी कॉस्टिंग्स का बुक देखते हैं, एक लड़का एक लड़की बुक खरीदता नहीं है, तो हमसे पता चलता 2-3 बार 4 बार 5 बार 1 महीना भी होगा बुक खरीदता नहीं है, तब मुझे पता ये लड़की बोलता नहीं है लेकिन इसको बुक का कुछ प्रॉब्लम है। तो उसी से हम बोलते तुम बुक पढ़ो, मेरा पास है तुम ले लो। हम इसे नहीं बोलते तुम बुक हम तुमको दे रहे तो तुम बुक पढ़ो, इसे लो, मेरे पास है तुम ले रखो। इसी से पता चलता है कि हर स्टूडेंट बोल नहीं सकते मेरा बुक चाहिए, बुक दीजिए सर। वो हम पढ़ाते पढ़ाते टाइम समझ जाता है। और कभी कभी बाहर का जो स्टूडेंट है, जैसे सोचिए इस पारा में कोई पकड़ा, जैसे यार मेरा बेटी पढ़ रहा है, आर्ट्स में पढ़ रहा है, हम क्या कौन सा बुक चाहिए, ये सब बुक आप मुझे लिख के दीजिएगा, फिर हम दे देंगे। तो क्योंकि हम पैसा नहीं देते, हम बोलते हैं आपका बेटी कौन स्कूल में पढ़ता है, पूछते हैं, फिर जस्टिफाई कर लेते हैं, फिर वही बुक लेके उनको देते हैं। क्योंकि पैसा देने से वो झूठ भी बोल सकता है, इसलिए जो बुक की जरूरत है वही बुक हम उसको देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कोचिंग सेंटर कितना आगे बढ़ेगा? आगे मतलब देखिए आगे क्या मेरा वो लक्ष्य नहीं है कोचिंग को आगे बढ़ाना है। देखिए मेरा तो मैं यही रुचि है, मैं ये लोग को पढ़ाना है। ये लोग को अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे तो कैसे हमें चलेगा, एक तो फास्ट मेरा लक्ष्य है। उनको साथ साथ मैं थोड़ा कुछ सोशल एक्टिविटी को साथ भी रहेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि एक टीचर तभी वो टीचर होगा जब वो पढ़ाने को साथ साथ समाज का भी कल्याण करेंगे। अगर समाज को नहीं देखा तो क्या टीचर होकर क्या लाभ है, तो वो तो दूसरा रास्ता भी था कमाने के लिए। तो ये अगर जब करेंगे, जब पढ़ाएंगे, जब कोई स्टूडेंट्स को तो हेल्प नहीं करेंगे, अगर कोई ब्लड को गरीब को ब्लड नहीं मिलेंगे, किसी के लिए सोने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को सोचिए कोई रात में फ़ोन करता है मुझे सर ऐसा बात है, मुझे तबीयत खराब हो रहा है, मेरा घर में कोई नहीं है, एक ही बेटा है उसको, तो हम लोग चलो किसी लड़के जो 4 लड़का फ़ोन करके चलो जिसको मम्मी पापा को लेकर हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती भी करते हैं। जैसे एक लड़की थी पूर्वा, उनकी माँ था और कोई माँ उसको जो डेटी कोई नहीं देखते, तो रात में हम मुझे फ़ोन किया था कभी, जैसे मेरा माँ कहते सब संग हम टैक्सी लेके गया और 2 स्टूडेंट के फ़ोन किया, चलो उनको माँ को लेकर टॉपिकल हॉस्पिटल में उनको भर्ती। देखिए जो गरीब है उनको तो हम लोग नर्सिंग में भर्ती नहीं कर सकेंगे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बोलते इनको भर्ती करना पड़े, थोड़ा सोर्स लगाते तो उनको पकड़ते, थोड़ा नेता को पकड़ते, काउंसलर को पकड़ते, तो प्लीज़ ये मेरा स्टूडेंट है तो हेल्प करिए, इसे करके चलते हैं। अच्छा, कोई आपकी अगर टीम में जुड़ना चाहे तो वो क्या जुड़ सकता है? ऑलवेज वेलकम। मतलब कि वो अगर चाहे तो यहाँ पे आके आपसे मिलके बात कर। जरूर 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 जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस जानकारी के लिए। तो अगर आप भी इस टीम में जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर राजबाड़ी जो है यहाँ पर आके आप मुलाकात कर सकते हैं इनसे। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप सन्मार्ग से जुड़े रहें, और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।